नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा के स्वास्थ्य जगत से है, जहां आरोप है कि अधिकृत चित्र किरण प्लांट को देने की बजाय मेडिकल कचरा डंप कर रही निजी स्वास्थ्य संस्थाएं। क्या रीवा में बायोमेडिकल वेस्ट डंप कर रही निजी स्वास्थ्य संस्थाएं? क्या निजी स्वास्थ्य संस्थाएं हो गई हैं इतनी बेखौफ कि खुलेआम कर रही शासन के नियमों की अवहेलना? सीएमएचओ का आदेश भी साबित हो रहा बेअसर। विभिन्न अखबारों और न्यूज चैनल्स पर खबरें चलने के बाद भी शहर की निजी स्वास्थ्य संस्थाएं अनुबंध करने में कर रही आनाकानी। शहर के नामी डॉक्टर साहब मेडिकल कचरे के कलेक्शन का अनुबंध करने की बजाय व्हाट्सएप पर दूसरों को अनुबंध करने से बचने की सिखा रहे पैंतरेबाजी। क्या रीवा में अत्यंत हानिकारक बायोमेडिकल कचरा संग्रहित कर रहे शहर के निजी यानी प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम्स? अगर यह आरोप सही है तो फिर इन निजी संस्थाओं में भर्ती मरीजों पर मंडरा रहा गंभीर संक्रमण का खतरा, जिसकी जिम्मेवारी फिर इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की तो होगी। गौर करने वाली बात यह है कि रीवा में जिस संस्था को बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल करने की जिम्मेवारी मिली है, उसे निजी नर्सिंग होम अपना कचरा न देकर बल्कि डंप करके रख लेते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया कि पूर्व में सतना की एक कंपनी इंडो वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा रीवा में मेडिकल कचरा उठाव व डिस्पोजल का काम किया जाता था, परंतु 2023 में 3 जिलों रीवा, सीधी, सिंगरौली की जिम्मेवारी चित्र किरण वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गुड़ को दे दी गई, जिस पर चित्र किरण प्लांट संचालक का आरोप है कि निजी स्वास्थ्य संस्थाएं अपना कचरा देने से हाथ खड़ा कर रही हैं, साथ ही अनुबंध भी नहीं कर रही हैं। उक्त आशय की शिकायत भी चित्र किरण प्लांट संचालक द्वारा जिम्मेवार अधिकारियों से की गई है। हालांकि बता दें, अभी तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही होती नहीं दिख रही। मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराने के लिए गुड़ में प्लांट लगाने वाली चित्र किरण वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से सौरभ शुक्ला ने आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निजी स्वास्थ्य इकाइयों से भी बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव शुरू किया, लेकिन नर्सिंग होम एसोसिएशन के कुछ लोगों की ओर से इसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था पर यह आरोप लगाया गया कि पहले की तुलना में कई गुना और कुछ दूसरे शहरों से अधिक यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, जिसमें कहा है कि पूर्व में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन में मनमानी पूर्वक कार्य चल रहा था, लेकिन उन्होंने सारी प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की है, जिसकी वजह से ध्यान भटकाया जा रहा है। आवेदन के साथ नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुछ अन्य नर्सिंग होम से पूर्व में लिए जाने वाले यूजर चार्ज का ब्यौरा भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व की संस्था अलग अलग दर पर वसूली कर रही थी। कुछ जगह 8 रुपए तो कुछ जगह 17 रुपए से अधिक की दर से वसूली की जा रही थी। इस कारण यह कहना कि अधिक चार्ज है सर्वथा अनुचित है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि नर्सिंग होम्स द्वारा अनुबंध नहीं किया जा रहा, बल्कि दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मांग उठाई गई है कि मेडिकल कचरा निष्पादन में आ रही अड़चनों को दूर किया जाए। आरोप तो यह भी है कि निजी स्वास्थ्य संस्थाएं अभी भी सतना के ही कचरा प्लांट को गुपचुप तरीके से कचरा सौंप रही हैं, जो कि शासन के आदेश की साफ तौर पर अवहेलना है, अवज्ञा है, जिसका लगता है कि कोई खौफ कम से कम इन निजी अस्पतालों के संचालकों को तो कतई नहीं है। पर फिर बड़ा सवाल यही है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर्स, चिकित्सक, निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के संचालक आखिर मेडिकल कचरा अपनी संस्थाओं में डंप कर क्यों रहे हैं, जबकि नियम तो यह कहते हैं कि आप मेडिकल कचरे को 48 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। आपको कचरे का निष्पादन करना ही होगा। और उल्लेखनीय भी है कि रीवा में हर तरह के बायोमेडिकल वेस्ट के कलेक्शन यानी एकत्रीकरण और डिस्पोजल यानी निष्पादन, नष्टीकरण की अधिकृत जिम्मेवारी शासन ने गुड़ में स्थापित अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित चित्र किरण वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गुड़ को दिया हुआ है। फिर भी अगर ये निजी अस्पताल संस्थाएं बायोमेडिकल वेस्ट देने में हीला हवाली कर रही हैं, सीएमएचओ के आदेश के बावजूद चित्र किरण प्लांट से प्रमाण पत्र के जरिए पूर्ण अनुबंध नहीं कर रहे हैं, तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व में कचरा उठाने वाले प्लांट से इनकी कोई साठगांठ हो और चंद रुपयों के फायदे की वजह से इनका मोह भंग न हो पा रहा हो, और कचरा इसलिए संस्थाओं में डंप किया जा रहा हो कि मौका पाते ही कचरे को सतना में स्थित कचरा प्लांट को दे देंगे, जो कि पूर्व में मेडिकल कचरा उठाता था। हालांकि उल्लेखनीय है कि अब उसका अनुबंध समाप्त हो चुका है और नया कचरा कलेक्शन का काम चित्र किरण प्लांट को दे दिया गया है। आपको बता दें, चित्र किरण प्लांट के संचालक द्वारा बताया गया कि शासन के आदेशानुसार
हमारे विशेष निर्मित मेडिकल कचरा वाहन नियमित रूप से शहर के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों संस्थानों में कचरा उठाने एकत्रीकरण करने के लिए जाते हैं, परंतु निजी अस्पतालों द्वारा हमारी गाड़ियों को मेडिकल कचरा नहीं दिया जाता, जो कि शासन के नियमों की उल्लंघन अवज्ञा की भी श्रेणी में आता है। साथ ही शंका जाहिर होती है कि आखिर ये निजी स्वास्थ्य संस्थाएं कचरा नियमित देने की बजाय डंप क्यों कर रहे हैं। कई अन्य मेडिकल कचरा मैनेजमेंट प्लांट से साठ-गांठ कर उन्हें तो कचरा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कई बार सतना प्लांट की कचरा कलेक्शन गाड़ी को पूर्व में कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा गया है, साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की गई है। साथ ही शासन के आदेश के बावजूद शहर की निजी स्वास्थ्य संस्थाएं मेडिकल कचरा कलेक्शन का अनुबंध यानी एग्रीमेंट करने से भी बच रही हैं, जो कि शासन के नियमों की अवज्ञा की श्रेणी में आता है। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी चित्रकिरण प्लांट संचालक द्वारा जिम्मेवार अधिकारियों को शिकायती पत्र में दे दी गई है और ठोस कार्यवाही की मांग की गई है। दर्शकों, एक दिलचस्प बात जो इन सभी घटनाक्रमों के बीच देखने में आई है वह यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैट भी वायरल हो गया है, जो शहर के एक नामी गिरामी चिकित्सक महोदय का है, जो ग्रुप में विद्यमान सभी निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के संचालकों को बाकायदा कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि आजकल मेडिकल कचरा लेने पुरानी सतना वाली गाड़ी नहीं बल्कि रीवा वाली गाड़ी आ रही है, तो उनको भले ही आप लोग एक बार कचरा दे दें, परंतु अपने नियम और शर्तों पर कचरा दीजिएगा और भूल से भी कोई एग्रीमेंट साइन मत कीजिएगा, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। अब उनके नियम और शर्त क्या हैं ये तो वो ही जाने, पर इतना है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों का ये चैट और रूप देखकर तो यही लगता है कि ये कलयुगी देवता हैं, जो थोड़े से आर्थिक या कुछ निजी फायदे के लिए शासन प्रशासन के नियमों की अवज्ञा करने से, धज्जियां उड़ाने से भी गुरेज नहीं करते, डरते नहीं। बहरहाल यह वायरल चैट एक तरह से साक्ष्य भी है कि आखिर शहर के निजी अस्पताल चित्रकिरण प्लांट के साथ बायोमेडिकल कचरा कलेक्शन का एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम वायरल चैट की पुष्टि तो नहीं करते, परंतु सूत्रों द्वारा उपलब्ध कराया गया यह व्हाट्सएप वायरल चैट बिल्कुल खरा है और विंध्य क्षेत्र के चिकित्सकों का माना जाना व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें न केवल शहर बल्कि विंध्य क्षेत्र के जाने माने कई चिकित्सक इस ग्रुप के मेंबर भी हैं। आपको बता दें, पूर्व में भी सतना स्थित कचरा प्लांट अनुबंध समाप्त होने के बावजूद रीवा में निजी संस्थाओं से कचरा कलेक्शन करता पाया गया है। साथ ही बायो कचरे के इस अवैध कचरा एकत्रीकरण की कारगुजारियों के कारण पूर्व में कई बार सतना स्थित मेडिकल कचरा मैनेजमेंट प्लांट की गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर थाने में खड़ा करा कर कानूनी कार्यवाही भी की है, लेकिन आलम यह है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा और जब भी मौका मिलता है अवैध रूप से मेडिकल कचरा रीवा के निजी अस्पतालों से संग्रहित करता पाया गया है। इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि रीवा के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का उक्त प्लांट से मोह भंग ही नहीं हो रहा। जाहिर है, निजी स्वार्थ पूर्ति और आर्थिक लाभ कहीं न कहीं इस मोह की चादर में लिपटे होंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि चित्रकिरण वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालक की ओर से जो शिकायती पत्र और कार्यवाही की मांग हेतु आवेदन, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र दिया गया है, उस पर क्या कुछ कार्यवाही जिम्मेवार करते हैं। बहरहाल अभी तक आज दिनांक तक जो प्राप्त जानकारी है उस अनुसार तो कोई ठोस कार्यवाही होती नहीं दिख रही है। गौरतलब यह भी है कि मेडिकल कचरे का भंडारण 48 घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भयानक संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अगर यह डंप है कहीं कचरा तो वहां भर्ती मरीजों, रहने वाले लोगों, आसपास के लोगों को भी संक्रमण का खतरा है। तो देखने वाली बात होगी कि इस शिकायत पर आखिर क्या कुछ कार्यवाही होती है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बने रहिए हिंदनामा के साथ। हिंदनामा न्यूज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।